एक छोटे से गांव में मीरा नाम की लड़की की शादी अर्जुन से हुई। मीरा का रंग सांवला था और यही उसकी सबसे बड़ी कमी बना दी गई। उसकी सास शारदा हर दिन ताना मारती, ना रूप ना भाग्य, पता नहीं कैसी बहू आ गई। मीरा चुप रहती और मन ही मन दुर्गा माँ को याद करती। एक दिन अर्जुन खेत में काम करते करते गिर पड़ा। डॉक्टर ने कहा, कुछ हफ्तों तक काम नहीं कर पाएगा। घर में कमाने वाला कोई नहीं था, ऊपर से सास के ताने, तेरे कदम पड़े और घर बर्बाद हो गया। मीरा के पास कोई रास्ता नहीं बचा। एक शाम मीरा नदी किनारे बैठी रो रही थी। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आई जो मिट्टी को हाथों से आकार दे रही थी। मीरा ने पूछा, अम्मा आप क्या कर रही हो? दिए बना रही हूं, रोशनी बांटने का काम है ये। मीरा बोली, मेरे घर में तो अंधेरा ही अंधेरा है। अम्मा मुस्कुराई, तू भी ये काम कर, तेरी किस्मत भी चमकेगी। अगले दिन मीरा ने नदी की मिट्टी से छोटे छोटे दिए बनाना शुरू किया। शुरू में लोग हंसे, ये क्या बेच रही है? लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। एक दिन गांव में पूजा थी। अचानक सारे दिए खत्म हो गए। तभी किसी ने कहा, मीरा के पास दिए हैं। सब उसके पास दौड़ पड़े और कुछ ही समय में उसके सारे दिए बिक गए। धीरे धीरे मीरा के दिए दूर दूर तक जाने लगे। त्योहारों में उसकी खूब मांग होने लगी। एक दिन जब मीरा सारे दिए बेचकर घर लौटी, उसके चेहरे पर खुशी थी। उसके हाथ में पहली कमाई के पैसे थे। वह बोली, माँ जी देखिए, आज मेरे सारे दिए बिक गए। लेकिन सास शारदा को यह बात पसंद नहीं आई। वह गुस्से से बोली, अब तू कमाने लगी है तो हमें ही सिखाएगी? हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। गुस्से में आकर सास ने मीरा को धक्का दे दिया। उसके हाथ से पैसे गिर गए। मीरा रोते हुए बोली, माँ जी मैंने तो घर के लिए ही मेहनत की। लेकिन सास ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे मारने लगी। तेरी वजह से ही हमारे घर में दुख आया है। रोती हुई मीरा सीधे मंदिर चली गई। वह दुर्गा माँ के सामने गिर पड़ी। माँ, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा दो, लेकिन अगर मेरा दिल साफ है तो मेरी रक्षा करो। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसी समय तेज हवा चलने लगी। मंदिर के दीपक अपने आप जल उठे और अचानक वही बूढ़ी अम्मा वहां प्रकट हुई। धीरे धीरे बूढ़ी अम्मा का रूप बदलने लगा और वह स्वयं दुर्गा माँ बन गई। उनकी आंखों में तेज था। माँ दुर्गा सीधे मीरा के घर पहुंची। सास डर के मारे कांपने लगी। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ दुर्गा बोली, जिस घर में मेहनत करने वाली बहू का अपमान होता है वहां सुख कभी नहीं टिकता। मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, माँ इन्हें माफ कर दीजिए। माँ मुस्कुराई, तेरी दया ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। उस दिन के बाद सास का व्यवहार बदल गया। मीरा का काम और बढ़ता गया और घर में सुख शांति लौट आई। इंसान की पहचान उसके रंग से नहीं, उसके कर्म से होती है। जो सच्चे दिल से मेहनत और भक्ति करता है, भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं।